वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है लर्निंग साइकिल, जो कि 5th सेमेस्टर में टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल का यूनिट नंबर 3 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज बन सकती हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। इस यूनिट को अपनी आसानी के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है, सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर जो है आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ये ऑब्जेक्टिव्स आपकी कोर्स ही की हैं कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डिफाइन लर्निंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग किसे कहते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सेकंड हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होगी तो वो होगा कि आइडेंटिफाई डिफरेंट लर्निंग साइकिल्स, के डिफरेंट लर्निंग साइकिल्स कौन कौन से हैं। और थर्ड ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल्स के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे और जो रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो आपको मेरे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगी जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं लर्निंग से। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं? देखो, लर्निंग कहते हैं सीखने को। लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, लर्निंग कहते हैं सीखने को। आप जो भी चीज, आप किसी चीज को देखकर सीख लेते हैं, किसी चीज को सुनकर सीख लेते हैं, किसी चीज को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सीख लेते हैं, लेकिन लर्निंग कहते हैं सीखने को। अब डिफरेंट जो हमारे पास राइटर हैं उन्होंने इसकी डिफिनीशन डिफरेंट अंदाज से की है। कोब्स के मुताबिक लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग हमारे पास एक प्रोसेस है जहां पे नॉलेज को, जहां पे इल्म को क्रिएट किया जाता है एक्सपीरियंस के ट्रांसफॉर्मेशन से। किस तरह? इसकी मिसाल मैं आपको दूं। देखो, हम अपने टीचर से सीखते हैं तो टीचर्स ने तो भी किसी से सीखा होता है ना, तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हमारे पास नॉलेज ट्रांसफर होता है और हम लर्निंग करते हैं, हम चीजों को सीखते हैं। तो इस नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस को कहते हैं लर्निंग। अब लर्निंग स्टाइल किसे कहते हैं? देखो, हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल, अपना एक अंदाज होता है किसी भी चीज सीखने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चीजों को देखकर आसानी के साथ सीख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे तब जो है उसको आसानी के साथ वो उसको सीख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सुनना होता है, मतलब वो चीज़ों को सुनते हैं तो तब जो है वो उसको सीखते हैं। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। इंफॉर्मेशन इंटर इनटू योर ब्रेन थ्रू 3 main way: sight, hearing and touch. Which one you use the most is called your learning style. आप जो भी तरीका जो है इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को सीखने का, इसको कहते हैं लर्निंग स्टाइल। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी चीज को देख लूं, उसको रीड कर लूं, पढ़ लूं, तो क्या होता है? तो उससे मेरी लर्निंग अच्छी होती है, तो फिर मेरा लर्निंग स्टाइल क्या होगा? साइट होगा। कोई पर्सन कहे कि नहीं, मैं कोई प्रैक्टिकल चीज को परफॉर्म कर लूं तो तब मेरी लर्निंग होती है, तो फिर वो टच उसका लर्निंग स्टाइल होगा। तो ये हमारे पास लर्निंग स्टाइल है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसका सेकंड डिफिनीशन क्या है कि इट रेफर टू द वे एंड कंडीशंस अंडर विच लर्नर मोस्ट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिकॉल व्हाट दे आर अटेम्प्टिंग टू लर्न। तो क्या है हमारे पास लर्निंग स्टाइल? कि ये वो अंदाज है, वो तरीका है जिसके थ्रू कोई भी लर्नर वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब कि वो कोई चीज अच्छे तरीके के साथ समझ सकता है, उसको गेन कर सकता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और वो इंफॉर्मेशन फिर उसको अच्छे तरीके के साथ याद रहती है। इन तमाम चीज़ों के लिए जो आपका अंदाज होता है, जो आप वे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइट हो, वो हेयरिंग हो या टच हो, इसको कहते हैं लर्निंग स्टाइल।
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल। कोप का लर्निंग साइकिल जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि हम लर्निंग साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। अब लर्निंग साइकिल डिफरेंट राइटर्स ने जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो कोप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल एक्सप्लेन करेंगे। डेविड कोप पब्लिश हिज लर्निंग स्टाइल्स मॉडल इन 1984। कोप कॉल्ड दिस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिंस एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कोप जो है उन्होंने 1984 में लर्निंग साइकिल या लर्निंग स्टाइल्स को क्या किया, पब्लिश किया। उनका अंदाजा क्या था, उनका जो नजरिया था वो कहता था कि लर्निंग हमारे पास एक्सपीरियंटल है। एक्सपीरियंटल मतलब लोग सीखते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे। आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आप और जो है तो उससे आप सीख जाते हैं। मतलब कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स अगर मैं पहली दफ़ा देखता हूं तो फिर मैं उसको सोचता हूं, समझता हूं ये किस तरह हो रहा है। सही है, एक दफ़ा मैंने जिस तरह देख लिया उसमें मुझसे जो गलती हो गई नेक्स्ट टाइम वो गलती फिर मुझसे नहीं होगी। सही है, तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंटल लर्निंग। यहाँ पे इन्होंने डिफिनीशन भी दी है कि एक्सपीरियंटल लर्निंग एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या करता है, उसकी वजह से आपके लर्निंग में डेवलपमेंट आती है और आप लर्न करते हो। अकॉर्डिंग टू कोप, लर्नर परस्यू एंड process information in a continuum from concrete experience, reflective observations, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो कोप क्या कहता है कि हमारे पास जब भी हम लर्निंग करते हैं तो इंफॉर्मेशन कंक्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू हम गेन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर एक्टिवली हम उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये 4 स्टेज लर्निंग साइकिल है कोप का। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अभी आगे जाके एक एक करके हम इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारे पास है कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको कहते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस। कोप साइकिल स्टार्ट विद अ कंक्रीट एक्सपीरियंस। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख ले। लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग व्हेन अ न्यू एक्सपीरियंस और सिचुएशन इज इनकाउंटर्ड और अ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, पर्सनल इन्वायरमेंट विद पीपल इन एवरीडे सिचुएशन। देखो हम कहते हैं ना कि ज़माना हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो वो किस तरह होते हैं, वो ये होते हैं कि आपको डिफरेंट, आपके डेली लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है। डिफरेंट न्यू सिचुएशन आपके सामने आती हैं, डिफरेंट न्यू कंडीशन आते हैं। अगर हम जो है नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करें या कोई हेल्थ से रिलेटेड स्टूडेंट की बात करें, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको तरीकाकार आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे नर्सिंग का क्या प्रोटोकॉल है, यहाँ पे डॉक्टर्स का क्या प्रोटोकॉल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी क्या है, अब पेशेंट को हमने किस तरह डील करना है, वहाँ हमारे पास कौन कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, पेशेंट की किस तरह केयर हमने करनी है। तो जब भी आपका किसी चीज़ के लिए नया एक्सपीरियंस हो, आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में आप जानते हो, इसको कहते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो जो भी चीज सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप ये आपका जरूर हो कि आप उस चीज को फर्स्ट टाइम देखोगे, उसको फर्स्ट टाइम आप नोट करोगे, उसको फर्स्ट टाइम आप परफॉर्म करोगे। सेकेंड, फिर इसके बाद हमारे पास स्टेप्स आ जाते। सेकेंड स्टेप आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब जब आप कोई चीज को देखते हो, कोई चीज परफॉर्म करते हो, उसके बाद फिर आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्विंग बिफोर मेकिंग अ जजमेंट बाय व्यूइंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो भी चीज आपके सामने हो रही है तो आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बिहाफ पे देखते हो, उसके बाद आप जजमेंट करते हो। मतलब आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हो किस तरह। अब अगर हमारे पास कोई पेशेंट है, उसको आई विलाइन लग रहा है, सही है, तो आप इसके बारे में जो आपकी जजमेंट होगी तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सोचोगे कि ये आई विलाइन जो इसको लग रहा है तो ये क्यों लग रहा है,
ये इसके बॉडी के किस पार्ट में ये आईवी लाइन लगा रहे हैं, ये पेशेंट की ज़रूरत है या वहाँ पे कोई हेल्थ प्रोफेशन वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शन से जो है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन को देखते हैं। दिस मीन्स टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम doing and stepping back from the task and reviewing what has been done and experienced। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम देखते हो, फर्स्ट टाइम करते हो, वो तो कंक्रीट एक्सपीरियंस में आ जाता है। इसके बाद फिर सेकंड होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं कि जो चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, आपका पहला एक्सपीरियंस किस तरह था, आपने उस चीज़ के बारे में सोचा कितना है, कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा है और वहाँ पे क्या हो रहा है आपसे। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या आते हैं, इसमें डिस्कशन आती है, आप डिस्कस भी करते हैं अपने कोलीग वगैरह के साथ। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आते हैं, आप सोचते हैं, समझते हैं, रिमाइंड करते हैं अपने प्रीवियस कंक्रीट एक्सपीरियंस को, थॉट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के मेन कंपोनेंट है। इसके बाद जब आप ये कर लें तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हमारे पास आ जाती है। इन दिस स्टेज लर्निंग इन्वॉल्व थ्योरीज, लॉजिक्स एंड आइडिया रादर देन फीलिंग टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम और सिचुएशन। देखो, पहला कहता कंक्रीट एक्सपीरियंस, उसमें आपने चीज फर्स्ट टाइम डूइंग करते हो, फर्स्ट टाइम देखते हो। इसके बाद सेकंड पर हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जो चीज कंक्रीट एक्सपीरियंस में आप करते हो उसको आप डिफरेंट एंगल से देखते हो। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। अब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि आप उस चीज के बिहाफ पे उसके बारे में थ्योरीज, उसकी जो लॉजिक्स हैं, जो आइडिया उसके बारे में है, फिर आप उन चीजों को पढ़ते हो, जो रूल्स रेगुलेशन उस चीज के बारे में आप पढ़ते हो। क्रिएट कंसेप्ट that integrate their observation into logically sound theories। देखो, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है उसमें तो हम अपने आइडिया डिस्कशन वगैरह के थ्रू हम वो चीज़ को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद आती है कि तब आप क्या करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक, उसको एक लॉजिक जो है, लॉजिक थ्योरीज के फॉर्म में आप कन्वर्ट करना है। आपने उसके बारे में एग्जैक्ट स्पेसिफिक थ्योरीज पढ़नी है, उसके बारे में लॉजिक्स ढूंढने हैं, और जो आपकी बात, जो आपका प्रैक्टिस है उसको भी एक लॉजिक आपने देनी है, रीजन आप देंगे कि ये आप क्यों कर रहे हैं और किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि द फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग साइकिल इज व्हेन द लर्नर कंसीडर्स हाउ दे आर गोइंग टू पुट what they have learned into a practice। इसमें क्या होते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस आपका हो गया, सेकंड आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गई, थर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो गया। तो फिर क्या होता है, फोर्थ फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात आ जाती है। तब आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया होता है, तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपने उसके बारे में लॉजिक्स, उसके बारे में थ्योरीज पढ़ी होती हैं, तो इस स्टेज पे फिर आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। एबिलिटी टू गेट थिंग्स डूइंग थ्रू एक्शन, it includes risk-taking. The learner applies their idea toward around them to see what happen। MCQs के लिए याद रख ले कि लर्नर अपनी आइडिया को अप्लाई करेगा, उसको दुनिया मतलब वर्ड में उसको अप्लाई करता है, प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में होती है। जो रिस्क टेकिंग स्टेज है वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का है। सही है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे इसकी समरी बयान की है, इस समरी में भी आप देख सकते हैं। तो इस समरी को मैं आपके इसके जो है साइकिल के थ्रू समझा देता हूँ कि लर्निंग साइकिल में हमने क्या पढ़ा। देखो, एग्जांपल हम ले लेते हैं आईवी लाइन पास करना। तो आईवी लाइन के बारे में हमारे पास कंक्रीट एक्सपीरियंस होगी कि हम देखेंगे कि आईवी लाइन किस तरह पास होता है,
क्यों पास होता है, किस तरह पास हो रहे हैं, तो हम आईवी लाइन को लेंगे, वेन वगैरह ये चीज़ें हम ढूंढेंगे। सही है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो आईवी लाइन पास कर रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये हम किस पर्पस के लिए जो है पास कर रहे हैं। हम अगर इसको हैंड में पास करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसको अगर हैंड में पास नहीं होता क्या आया हम फुट में इसको पास कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या है आप रिफ्लेक्शन देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं, इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। इसके बाद फिर आपका थर्ड स्टेप आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, जिसमें क्या होते हैं आप बुक्स पढ़ते हैं कि आईवी लाइन के लिए हमारे पास एंगल कौन सा होना चाहिए, गेज हम कौन सा यूज करेंगे, पर्पस क्या होगा, पेशेंट में किस किस वेन में हम आईवी लाइन पास कर सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं, इसमें आप जो है लर्निंग एक्सपीरियंस और जो आप आइडियाज़ हैं, जो लॉजिक्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उसकी मदद आप लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में जो है आप उसको बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, आपको उसका तरीकाकार भी आ जाता है और आपको उसके बारे में लर्निंग भी हो जाती है। फिर फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब एक्शन स्टेज जिसे कहते हैं। और इस स्टेज में फिर आप क्या करते हैं, फिर जो चीज़ आपने कंक्रीट रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू जो सीख ली है, जो लर्न कर ली है, उसको फिर आप एक्टिव एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने लर्निंग स्टाइल और लर्निंग साइकिल को एक्सप्लेन किया। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, लाइक करें हमारी वीडियोस को और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।